हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे एंड वी आल्सो रीड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिज्म, फील्ड ऑफ मैग्नेट एटसेट्रा। About these topics we will study in this chapter, especially in this video. Then let's start, students. Chapter 13, Magnetic Effect of Electric Current. Students, what is magnet? Magnet, a substance which attracts small pieces of iron, nickel, cobalt and steel and points in north-south direction when freely suspended as known as magnet. मैग्नेट क्या हुई कि मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट या स्टील को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और यदि उसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, लटकाया जाए, तो वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। देखिए, आपके लिए मैग्नेट है और ये मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा देखो, ये आयरन नेल है और ये मैग्नेट, ये इसको अट्रैक्ट करता है। इसमें मैग्नेटिक गुण है। तो वो सारी चीज़ मैग्नेट होती हैं जो किसी चीज़ को, स्पेशली आयरन या कोबाल्ट, निकल, इनको ये अट्रैक्ट करती है। तो ये मैग्नेट है। अब दो तरह की मैग्नेट होती हैं स्टूडेंट्स। एक तो होती है नेचुरल मैग्नेट और एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं, दीज आर इरेगुलर इन शेप, मोर एवर दे आर वीक इन मैग्नेट्स। ये कमज़ोर होती हैं और इसमें मैग्नेटिज्म जो होता है वो बड़ा वीक होता है। पत्थरों की शेप में ये अर्थ क्रस्ट से निकलती हैं, इरेगुलर शेप में होती हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होती। दूसरी तरह की मैग्नेट होती हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैन मेड मैग्नेट्स। जो मैन मेड मैग्नेट्स होती हैं वो वीक भी होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। वीक मैग्नेट्स जैसे ये आयरन नेल है, अगर इसके ऊपर मैग्नेट घिसी जाए बहुत देर तक, तो कुछ समय बाद इसमें भी मैग्नेट के गुण आ जाते हैं और ये मैग्नेट की तरह फिर बिहेव करने लगता है। ये तो हो गया वीक, इससे कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनेगी। लेकिन आर्टिफिशियल जो मैग्नेट हैं ये बनाई जाती हैं कोबाल्ट, निकल और ये आयरन के कॉम्बिनेशन से, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये आर्टिफिशियल मैग्नेट बनती हैं। इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। अब देखिए, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं, मैंने बताया जैसे एक एन आयरन बार कैन बी मेड ए मैग्नेट बाय रबिंग इट विद ए नेचुरल या आर्टिफिशियल मैग्नेट, या किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल मैग्नेट से के साथ अगर इसे रब करें तो जो आयरन नेल है ये भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसी पिन पर मैग्नेट रगड़ के देखिएगा और वो पिन थोड़ी देर बाद
एक छोटी सी मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैग्नेट को रब करने का एक तरीका होता है कि अगर कोई डायरेक्शन ले लिया जाए तो इस तरह उसको रब किया जाता है, फिर उठाइए, फिर रखिए और फिर रगड़िए, तब ये मैग्नेट बनेगी। अगर ऐसे ऐसे रगड़ दिया जाएगा तो नहीं बनेगी। और जो दूसरी तरह की मैग्नेट होती हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट बनती है इससे। अब दूसरी होती हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण बनती हैं। किसी आयरन नेल के ऊपर अगर हम वायर लपेट दें और उसमें इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती हैं, जिसे सोलेनॉइड भी कहते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं। जो टेम्परेरी मैग्नेट हैं वो कुछ समय तक उसमें मैग्नेटिज्म रहता है, उसके बाद मैग्नेटिज्म उनका ख़त्म हो जाता है। और जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं उनको एक बार अगर मैग्नेट बना दिया जाए तो फिर वो उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म नहीं होता। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a substance attract pieces of iron, nickel and cobalt towards itself is called magnetism। एक गुण होता है मैग्नेट का जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी ओर आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। जैसे ये है और ये अपनी ओर अट्रैक्ट की इसने आयरन पीस को, तो ये क्या हो गया? इसमें कौन सा वर्च्यू है? मैग्नेटिज्म। इसके गुण को मैग्नेटिज्म कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी इज ड्यू टू विच अ सबस्टेंस अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट टुवार्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल है इसका ब्लैक आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये ग्रीस के मैग्नीशिया शहर में सबसे पहले मिला था, वहाँ का एविडेंस है। तो जो मैग्नीशिया शहर था, उस मैग्नीशिया शहर के नाम पर ही इसको मैग्नेट नाम दिया गया था। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज़ द space surround a magnet up to which it influence, it means force of attraction can be felt। जैसे एग्जाम्पल, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब कितनी दूर तक ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को फील किया जा सकता है? देखते हैं। हम आयरन नेल इसके पास ले जा रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास है कि यहाँ तक इसके मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये अट्रैक्ट होती है, तो जहाँ जितनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और दूसरा तरीका है कंपास लगा करके। अगर हम मैग्नेट रख करके इसके पास कंपास ले जाएं तो कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होने लगती है। तो जहाँ पर डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए जितनी दूर से, वहाँ तक की दूरी उसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब जैसे मैंने डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड दिखाया कि ये एक मैग्नेट बार है, इसमें हमने डायरेक्शन दिखाया है नॉर्थ साउथ। तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एक दूरी तक जा रही हैं, डिस्टेंस तक।
तो जहाँ तक ये मैग्नेटिक लाइंस पहुँचती हैं वहाँ तक की फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेट कई तरह की होती हैं, राउंड, शू शेप या बार लाइक, एक सीधी छड़ लाइक मैग्नेट होती हैं। अब जो सीधी होती हैं ये मैग्नेटिक लाइंस जो बनाती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये नोट करने वाली बात है कि जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और जो यूनिफॉर्म फील्ड होती है वो फील्ड हॉर्सशू मैग्नेट की होती है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है हॉर्सशू मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ है। तो जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के एक इक्वी डिस्टेंस पर, इसलिए इनको कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। जबकि मैग्नेटिक बार में नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। ये देखो सारा डायरेक्शन एक जैसा, एक ही डायरेक्शन में नहीं होती, कर्व लाइक होती है। और यहाँ कर्व लाइक शू हॉर्स मैग्नेट में कर्व लाइक नहीं होती, पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस पर मैग्नेट होती हैं। तो यहाँ पर जो शू हॉर्स मैग्नेट है इसमें जो फील्ड है वो पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस पर है, यूनिफॉर्म फील्ड इसको कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो पढ़ते हैं, दीज आर डिफाइंड एज द लाइन्स स्ट्रेट और कर्व्ड along with a hypothetical free unit and pole moves। एंड पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, फोर्स ऑफ फील्ड लाइन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये क्या है, इनको एक डिफाइन किया जाता है कि ये वो लाइंस होती हैं स्ट्रेट या कर्व्ड, जो एक काल्पनिक लाइंस हैं, हाइपोथेटिकल हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है हाइपोथेटिकली कि ये एन पोल जैसे मूव होता है, नॉर्थ पोल मूव होता है, वैसे ही ये मूव करती हैं। इट मीन्स इनकी जो फोर्स है वो नॉर्थ से निकल कर के साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से फोर्स लगती है साउथ की तरफ। तो ये कह सकते हैं कि जो लाइंस है मैग्नेट की वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे इस बार मैग्नेट में मैंने दिखाया कि जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं वो नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ तक जा रही हैं। आज के लिए इतना, फिर इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।